साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है नाम की दौलत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे। जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है। कम या अधिक किसी को नहीं मिलता, क्योंकि अपने ही किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु की ज़रूरत हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। तो एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। अब उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया। और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फ़कीर शाह राय बुलार दीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलार दीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह आप दूर कर दो। प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इसकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सेवक के द्वारा कोरा कागज़ मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगूठी की छाप उतार कर राय बुलारदीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज़ पर मोहर छाप दी। आप पूछा, बताओ अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे। उत्तर दिया कि महाराज अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनय की कि प्रभु, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया कि जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगने से छापने पर वो सीधे हो गए हैं, इसी तरह से ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सतगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे। इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना है वो चाहे लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मोजानुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है। जो भाग्य से मिला है तो इसकी कद्र करो। बुल्ले शाह ने भी तो कहा है, असा त वख नहीं, देखण वाली आँख नहीं, बिना शौहदी दूजा कख नहीं। पूर्ण सतगुरु नाम दान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है, ज्ञान देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक हमारी संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। हमें बस उन पर भरोसा बनाए रखना है, बाकी सब उनका काम है। और जिस इंसान पर सद्गुरु की मेहर हो जाए उसे तो भगवान की कृपा भी मिल ही जाती है। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर वो पहले चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते, सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तो मेरे आज की व्यवस्था कर देगा। उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते।
एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो वो हैरान रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नज़र आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे दाल चावल के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान लाना है। कुछ देर वो सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा जाने। एक दो मरीज आए, वैद्य जी ने दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे कहकर बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपने दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा, वैद्य जी मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल के बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपसे पिछली मुलाकात की बात मैं सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाए। मैं पिछले 5-6 सालों से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में बच्चा नहीं था। आपने कहा मेरे भाई, आपने भगवान से निराश ना होना। याद रखो, भगवान के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी गम, जीवन मृत्यु सब भगवान के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ नहीं। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवा की पुड़ियाँ भी बना रहे थे। फिर आपने मुझे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम रमेश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया। जब मैंने आपको पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, तो आपने कहा कि आज के खर्चे के लिए जितनी रकम आपने कान्हा जी से मांगी थी वो आपको मिल गई। ज़्यादा पैसे आप लेते नहीं। मैं बहुत हैरान भी हुआ और शर्मिंदा भी कि मेरे कितने घटिया विचार थे और ये वैद्य कितना महान है। घर जाकर मैंने पत्नी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उनकी दी हुई दवा ज़रूर असर करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं और हम पति पत्नी आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन छुट्टी में आया, कार इधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे ज़रूर पहुंच जाना, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आज सुबह सवेरे आया हूँ। वैद्य जी, मेरा पूरा परिवार इंग्लैंड में बस गया है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 22 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्चा मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में मैं उसे अपने रिश्तेदारों के पास भेज पाया कि शादी के लिए जो चाहिए वो खरीद ले। वहाँ जाते ही उसे बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा वो खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। फिर वो अचानक से एक दिन बाज़ार में बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल ले गए। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। उसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सारे दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। हम मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान आपके घर पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान होकर बोले, रमेश जी, आप जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देख कर हैरान था। उस पर लिखा था बेटी के दहेज का सामान। तो मैंने सामने लिख दिया कि ये काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। और अब कान्हा ने इंतज़ाम भी कर दिया। रमेश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने सच में लिखा था, ये काम कान्हा का है, कान्हा जाने। तो इसके बाद वैद्य जी ने कहा, यकीन करिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने चिट्ठी पर कुछ लिखा हो और मेरे भगवान ने उसी दिन व्यवस्था ना की हो। आपकी भांजी का मौत का मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, अफसोस है, लेकिन मैं भगवान की कुदरत से हैरान हूँ कि वो कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है बस मैंने एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे तेरा शुक्र है। साथ संगत जी, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसे फिर किसी भी बात की परेशानी नहीं रहती। भगवान खुद ही उसके सारे काम सफल कर देते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।